हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है। और ये हमको याद भी रखने हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, इसमें क्या होता है, आपके पास कुछ साइन और कॉस की टेन की सबकी वैल्यूज रहेंगी, उनको आपको याद कर लेना है और वही वैल्यू आपकी फ्रिक्वेंटली काम आती रहती है। ठीक है। तो इस टेबल को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या क्या होता है इस टेबल में। सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ। मान लीजिए ये आपका साइन थीटा है इधर, ये आपका कॉस थीटा है, ये टेन थीटा, ये कोसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा। ठीक है। इस टाइप से हमारे पास एक टेबल है। और यहाँ पर एक एंगल आएगा आपके पास, एक एंगल यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। 0, π/6, π/4, π/3 और एक लास्ट में आ जाएगा। ठीक है। और इधर मैं बोल देता हूँ ये एंगल थीटा है आपका। थीटा 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री। 30 डिग्री को मैं π/6 भी लिख सकता हूँ, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो इसको दोनों तरीके से याद करना है बेसिकली। उसके बाद हमारे पास आएगा 45 डिग्री। ठीक है। और इसको बोलते हैं π/4। इसके बाद आएगा हमारा 60 डिग्री। और 60 डिग्री का मतलब है π/6। ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट π/2 और 90 डिग्री। और आप एक और ऐड कर सकते हो इसमें, एक और ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है। वेट वेट, इसमें एक और ऐड कर देते हैं 180 डिग्री और पाई। ठीक है। तो सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर साइन का वैल्यू कितना होगा, देखिए देखिए। हाँ, साइन जीरो का वैल्यू आपका जीरो होता है, ये हमको याद रखने सारी टर्म। और इसका वैल्यू होता है 1/2, इसका वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है। इसका होगा आपका √3/2 और इसका वैल्यू होगा आपका π/2 का 1, इसका होगा 0। ठीक है। इसके बाद cos थीटा का वैल्यू होता है 1 और यहाँ पर ये आ जाएगा √3/2। ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा बेसिकली साइन का, 1/√2, 1/2, 0 एंड 1। टेन थीटा, इसका वैल्यू होगा आपका 0, 1/√3। ठीक है। और उसके बाद 1√3, इनफाइनाइट एंड 0। कोसेक थीटा का वैल्यू होगा यहाँ पर आपका वो हमने जो रिलेशन पढ़े थे ना साइन, ये वाले देखिए यहाँ पर हमने ये रिलेशन पढ़े हैं, इन्हीं से बना सकते हैं बेसिकली इनको। इधर पढ़े थे कहीं। हाँ, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ये वाले जो रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, तो इन्हीं को उल्टा कर देंगे तो सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो और बाद में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इनको। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कोसेक थीटा आ जाएगा साइन का उल्टा, इसका मतलब 0 का उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। 0 का उल्टा करेंगे इनफाइनाइट। इस 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ। इस 1/2 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा और 0 का उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट। ठीक है। सेक थीटा कॉस का अपोजिट होता है, तो यहाँ पर जो कॉस की टर्म है उनको सबको उल्टा करेंगे, मतलब 1 अपॉन में कर देंगे सबको। तो यहाँ पर ये बचेगा आपका 1, 2/√3, √2
2 और उसके बाद फिर से 1, ठीक है। और जस्ट वेट, हाँ, cos का उल्टा करें, सॉरी ये इनफाइनाइट हो जाएगा, आपके 1 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर cos 90 का वैल्यू 0 है, इसका उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और cos 180 का वैल्यू 1 है तो फिर से 1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका ये वाला cot थीटा 10 का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट √3 1 1/√3। और इसका वैल्यू है आपका 10 90 का वैल्यू यहाँ से देखो कितना इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में तो इसका कितना हो जाएगा, 10 90 का वैल्यू 0 है तो फिर से इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, फिर से इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये आपको बेसिकली टेबल ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, देखिए, हम्म, देखिए आपको इसमें बेसिकली क्या ध्यान रखना है, देखिए साइन का वैल्यू आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है, आप साइन का वैल्यू ध्यान रख लीजिए, बाकी आपको ध्यान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक साइन का वैल्यू आई थिंक ध्यान रख लीजिए, हाँ, साइन साइन का वैल्यू आप एक ध्यान रख लोगे ना तो आपको पूरा टेबल याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, देखिए साइन 0 का वैल्यू 0, ठीक है, साइन पाई/6 का वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू ये ये। अब आपको कॉस का लिखना है तो उल्टा चलो यहाँ से, ठीक है, इस 180 को आप अलग से याद रख सकते हो, इसके साथ भी याद रख सकते हो। तो जहां पर, ठीक है, देखो यहाँ से उल्टा चलते हैं, पाई/2 से 180 को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको अलग से याद कर लेंगे। कॉस थीटा जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, √3/2 है आपका यहाँ पर आ जाएगा, 1/√2 यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर चल जाएगा, 0 वहां पर चल जाएगा, ऐसे इंटरचेंज करते रहेंगे इनको। अब टेन थीटा आपको निकालना है, टेन थीटा का फॉर्मूला हमको यहाँ से पता है, देखिए टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पर मैंने लिखा है ना, ये वाला, यहाँ से बना सकते हैं इसका, टेन थीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं साइन अपॉन कॉस, ठीक है, साइन अपॉन कॉस बना सकते हैं। तो यहाँ पर इससे आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, सारी वैल्यूज आ जाएंगी, 0/1 कितना आएगा, 0, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3 आएगा। इस टाइप से हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है, ये भी आ गया। कोसेक थीटा आपका साइन का फिर से अपोजिट होता है, सेक थीटा को कॉस का अपोजिट होता है, कॉट थीटा आपका टेन का अपोजिट होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, आप साइन जब आपको याद हो जाएगा तो सारी वैल्यू याद हो सकती है, ठीक है, एक सिंगल लाइन याद कर लो, ऐसा नहीं है आपको पूरा ही रखना है। हाँ, लेकिन आपको यदि क्वेश्चन बनाने के लिए टाइम को कम करना है तो आपको पूरा याद करना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हो, साइन को याद कर लो, बाकी के धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि साइन से ही हम सारी चीजें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में आइडिया होगा, ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट आपका क्वाड्रेंट थ्योरी। इसमें क्या होता है, देखिए क्वाड्रेंट थ्योरी, इसमें क्या है, क्वाड्रेंट का मतलब आपके पास एक स्टेप से क्वाड्रेंट ले लिया मैंने, ठीक है, और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लेता हूँ इसको, सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। अब देखिए क्वाड्रेंट का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एंगल 0 ले लिया, यहाँ पर 90 और पाई/2 ले लिया, इसको 90 को पाई/2 भी बोल सकते हैं, यहाँ पर मैंने पाई और 180 ले लिया, यहाँ पर मैंने 3 पाई/2 और 270 डिग्री ले लिया, ठीक है, और 0 को 2 पाई भी बोल सकते हैं। ऐसे मैंने 360 डिग्री एंगल को बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, 90 90 90 के चार क्वाड्रेंट में। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ चीजें फिक्स करने वाले हैं, और उस फिक्स करेंगे, ये रूल होता है आपका ASTC रूल। ये कैसे काम करता है, देखिए फर्स्ट में लिखेंगे हम ऑल, ए का मतलब यहाँ पर ऑल, सेकंड में आएगा आपका साइन एंड कोसेक, ठीक है,
और उसके बाद थर्ड में आएगा आपका टेन एंड कॉट, और लास्ट में आएगा आपका कॉस एंड सेक। अच्छा, देखिए ये एसटीसी से हम इसको बता तो सकते हैं, ए का मतलब ऑल हो गया, ठीक है, एस का मतलब आपका साइन हो गया, और साइन के साथ कोसेक आएगा क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, आपने फॉर्मूला जब पढ़ा होगा तब वहां पर देखा होगा। टी का मतलब टेन एंड कॉट आ गया एक दूसरे के साथ, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। उसके बाद सी कॉस एंड सेक। होता क्या है बेसिकली, देखिए यहाँ पर जो भी हमने डिफाइन किया है इस तरीके से डिफाइन किया है कि जिस कोऑर्डिनेट में जो है उसमें वो पॉजिटिव रहेगा हर एक थीटा की वैल्यू के लिए। इसका मतलब फॉर पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, कोई भी एंगल हो, ठीक है, पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, ईच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसे लिख सकते हैं, ईच ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन should be positive, should be positive in their respective quadrants, ठीक है, उनके रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? चलो, अच्छा, कहने का मतलब ये है, देखिए जब भी आपका एंगल 0 से 90 डिग्री लिया जाएगा तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे। जब भी आपका एंगल जब भी आपका एंगल ये वाला लिया जाएगा सभी पॉजिटिव रहेंगे। जब भी आपका एंगल 90 से और 180 के बीच में लिया जाएगा तो ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव रहेंगे उसमें, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। ऐसे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली। जब भी हम एंगल पाई और 3 पाई/2 के बीच का लेंगे तो ओनली टेन एंड कॉट पॉजिटिव रहेंगे आपके, और बाकी सारे क्या होंगे आपके नेगेटिव, ठीक है, बाकी सारे क्या होंगे आपके नेगेटिव होंगे। उसके बाद देखिए, हम्म, ठीक है, हम्म, ठीक है, समझ में आया तुमको ये वाली चीज? और इसके बाद यदि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। और ये आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सभी पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके साइन एंड कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके टेन एंड कॉट पॉजिटिव रहेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कॉस एंड सेक पॉजिटिव रहेंगे। बस हो गए सारे एंगल 0 से 360 के डिग्री के बीच में। बेसिकली हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फर्स्ट में तो हमने सबको रख दिया, और हर एक क्वाड्रेंट के लिए हमने दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन कर दिए कि ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। अब थोड़ा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ तुमको, देखिए बताना मैं ये चाह रहा हूँ तुमको, जैसे हमने ये वाला अभी पढ़ा था, ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट था, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट था, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैंने बोला फर्स्ट में सारे पॉजिटिव रहेंगे, ध्यान से देखो, मैंने मान लीजिए साइन 45 लिए, और इस साइन 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/4, ठीक है। चलो, नेक्स्ट लिया मैंने ऐसे ही cos 30 और cos π/6 भी बोल सकता हूँ इसको, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 30 को π/6 बोल सकता हूँ, तुरंत दिमाग में आना चाहिए चीज, ठीक है। इसके बाद cos 60 और cos π/3 भी लिख सकता हूँ। क्लियर? ऐसे ही आप सारे कोई सा भी एंगल लिख सकते हो, cosec 60 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो सारी वैल्यूज है, ये जो सारी वैल्यूज है, आप ध्यान से देखो, 0 से 90 डिग्री के बीच में। इसका मतलब इनका जो भी वैल्यू आएगा, इनका वैल्यू हमने टेबल से लिखा है वहां पर, ठीक है। इनका जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये चीज आपको याद रखनी है। कभी भी आपका एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में रहे और इसमें आ जाए कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सभी क्या रहेंगे आपके, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में
मैंने लिखा ASTC से साइन एंड कोसेक, ठीक है। अच्छा, साइन एंड कोसेक इसमें पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे। कहाँ से कहाँ तक है ये क्वाड्रेंट आपका? पाई/2 से पाई के बीच में। इसका मतलब कोई भी एंगल ले लो, साइन पाई/2 या 90 और इसको 180 भी बोलते हैं, ठीक है। चलो मैं 90 और 180 के बीच में कुछ एंगल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एंगल ले लिया है एक आपके पास 135 डिग्री, और 135 डिग्री को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, किसकी फॉर्म में? रेडियन की फॉर्म में। देखिए कैसे चेंज करते हैं आपको थोड़ा सा यही बता देता हूँ। 1 डिग्री में पाई/180 रेडियन होता है, तो उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से बनेगा आपका ये पाई/2 प्लस पाई/4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आपका 3 पाई/4 बनेगा आई थिंक, ठीक है। साइन 3 पाई/4, क्लियर। ऐसे लिख सकते हैं, बेसिकली मैंने आपको बताया, आप डायरेक्टली यहाँ से चेंज करके देख सकते हो, ये आंसर आएगा आपका। साइन 135 की बात कर ली मैंने लिख दिया पर कोसेक 160 लिख दिया। कुछ भी एंगल लिख देते हैं, अभी तक इनको हमका वैल्यू नहीं पता है कितना होना चाहिए, लेकिन हम मान रहे हैं ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए। अब मैंने यहाँ पर लिखा tan 135, हम एंगल ले रहे हैं अभी 90 और 180 के बीच में। फिर लिखा मैंने cot 170, इनका वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है, हम वैल्यू निकाल भी नहीं रहे हैं अभी। अभी हम ये देख रहे हैं पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। sec 160 और sec हो गया आपका cos 150। अब देखिए मैंने क्या बोला, इस वाले क्वाड्रेंट में आपका ओनली ये वाला पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब साइन और कोसेक का कोई भी वैल्यू आए उनका पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लीजिए साइन और कोसेक का वैल्यू आ गया आपका 1/2, 2/1, जो भी आ रहा है तो हमेशा पॉजिटिव लेना है, उसको नेगेटिव नहीं लेना है इस वाले क्वाड्रेंट के लिए। इसमें क्या होगा, यदि इन्हीं वैल्यूज को मैं इन क्वाड्रेंट के लिए निकालूं तो हमेशा क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। जैसे मान लीजिए आपका कोसेक 150 का वैल्यू आ गया √3/2, तो उस √3/2 को हमको नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव नहीं लेना है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। वो नेगेटिव साइन को ही आपका क्वाड्रेंट रूल डिसाइड कर रहा है यहाँ पर, और यही सीक्वेंस हमको याद रखना है। तो ये जो भी बताया जा रहा है आपका, आपको साइन के लिए बताया जा रहा है कि कौन सा साइन आपको कब लेना है, इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, इसके लिए भी बात कर लेते हैं, चलो थर्ड क्वाड्रेंट की समझ लेते हैं इसको। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ASTC रूल है आपका, ठीक है। ए का मतलब ऑल, ये साइन एंड कोसेक, टेन एंड कॉट, इसका मतलब इसमें आएगा आपका टेन एंड कॉट। टेन एंड कॉट आ गया। अब इसमें जो भी आ रहा है वो डोमिनेट करेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब मैं टेन, अच्छा कहाँ से कहाँ तक है, पाई और 180 या 270 डिग्री और 3 पाई/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर आ गया टेन 190, ये आ गया, और कॉट 200 ये आ गया आपके पास। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया सेक 197, कुछ भी आ गया, ठीक है। अभी हम इनका वैल्यू नहीं निकाल रहे, बस ये देख रहे हैं पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। और आपके पास मान लीजिए आ गया साइन 185, कॉस 260 आ गया, कुछ भी आ गया। तो इसमें ये वाले ओनली पॉजिटिव रहेंगे इस बार, ठीक है। और ये वाले क्या हो जाएंगे, सारे नेगेटिव। इसका मतलब इसमें 4 नेगेटिव रहेंगे, 2 पॉजिटिव रहेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर ये चल रहा है कि जब भी आपको साइन और कोस का किसी एंगल के लिए वैल्यू दिया जाएगा तो आपको पहले ये देख लेना है उसमें पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली जब 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा तो कोई वैल्यू यहाँ पर आएगा, यहाँ पर सारे पॉजिटिव। जब कोई वैल्यू आपके पास पाई/2 और 180 के बीच में रहेगा तो आपको बस वैल्यू यहाँ पर आएगा, और इसमें क्या रहेगा आपका, सारी वैल्यूज पॉजिटिव नहीं रहेंगी, ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव रहेंगी इसमें, ठीक है।
ये चीज आप ध्यान रखें, इसमें tan एंड cot और इसमें आपके पास sec एंड cos, ये एसटीसी रूल, ठीक है। और इसमें भी हम एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है अच्छे से, ठीक है। आई होप आपको ये सभी को समझ में आए कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जिनसे हम साइन, देखिए हमने हमने जो टेबल पढ़ा है अभी यहाँ पर, ये हमने टेबल पढ़ा है, इस टेबल में 0 से 90 डिग्री की वैल्यूज का हमने जिक्र किया है, ठीक है। और ये जो वैल्यूज है हमने फिक्स वैल्यूज लिए हैं, कुछ 0 से 90 डिग्री के बीच में बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन हमने कुछ वैल्यूज लिए हैं जो हमारे डेली लाइफ में काम आती है, ठीक है, जो क्वेश्चन बनाने के काम आती है, तो हमने वो ले लिए। अब इनसे भी आगे, इन्हीं से सिमिलर यदि 90 डिग्री के ऊपर बढ़ेगा, इन ऐसा एंगल कुछ ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए 90 में मैंने 45 एंगल ऐड किया, 60 एंगल ऐड किया, 180 में मैंने 45 एंगल ऐड किया, तो उनका वैल्यू भी हम इन्हीं फॉर्मूले से बेसिकली निकाल सकते हैं। कुछ उनके लिए रूल्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं। रूल्स फॉर, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज। देखिए क्या रूल आपके डिफाइन किए गए हैं, देखो। रूल फर्स्ट है आपका, यदि आपके पास साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा आ गया, और एक सेकंड में यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहले पाई की बात कर लेते हैं, या 2 पाई की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास ऐसा आ गया 2n पाई, ठीक है, प्लस थीटा। और ये सेम किसके लिए कर सकते हैं, कॉस के लिए भी कर सकते हैं, कॉस 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है। और सेम हम किसके लिए कर सकते हैं, टेन के लिए, सेम फॉर ऑल, कर सकते हैं सभी के लिए, ठीक है, टेन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए। अच्छा, यहाँ पर हम एन के वैल्यू फिक्स कर रहे हैं, इफ एन इक्वल टू आपका यदि 0 हो, 1 हो, ठीक है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस टाइप से चलेगा। तो हमारे पास कुछ इस टाइप से वैल्यू आएंगे। 0 के लिए क्या आ जाएगा, इफ एन इक्वल टू 0, तो हमारा साइन थीटा बन जाएगा, क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा। कॉस कॉस थीटा बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। किस क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहेंगे। यदि हमने n इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है, n इक्वल टू 1 होगा तो ये बन जाएगा आपका साइन 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, और अगेन टेन 2 पाई प्लस थीटा बन जाएगा। ध्यान से देखो, 2 पाई प्लस थीटा का मतलब क्या है, 2 पाई का मतलब 0 डिग्री पर ही आ गए हम, और उसमें कुछ थीटा ऐड करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, बेसिकली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। तो कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखे 2 पाई की फॉर्म में, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, और उसमें हम एंगल प्लस ऐड कर रहे हैं, ध्यान रखना प्लस थीटा, तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी, कुछ भी चेंज नहीं करना। तो ये आपको फर्स्ट रूल ध्यान रखना है अच्छे से, 2 पाई वाला। अब देखिए इसी 2 पाई में हम थोड़ा सा थीटा की जगह माइनस थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस थीटा। क्या होगा देखिए, सेकेंड रूल है आपका, साइन 2n पाई माइनस थीटा, इसके बाद कॉस 2n पाई माइनस थीटा, ठीक है, उसके बाद टेन 2n पाई माइनस थीटा। किसी के लिए ले सकते हैं हम, दो तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज करके करने वाले हैं, ठीक है। अगेन आपका n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 और आगे जा सकता है। सबसे पहले 0 की बात करें, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन माइनस थीटा आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा आ जाएगा, टेन माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या क्या होने वाला है हमारे साथ। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है।
यहाँ पर हम ऐसे चल रहे थे अभी, ठीक है, इस टाइप से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे थे, तो हमने थीटा को यहाँ पर पाई/2 लिया था। यहाँ पर पाई/2 का मतलब बेसिकली 90 डिग्री होता है। यहाँ पर पाई और 180 लिया था। यहाँ पर हमने 3 पाई/2 और 270 डिग्री लिया था। यहाँ पर हमने 360 और 2 पाई और 0 लिया था। हम ऐसे चल रहे थे। इफ यदि हम यही उल्टा चलने लग जाए तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा केस। ये तो आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको क्या करना है, एंगल सारे पॉजिटिव कंसीडर करने हैं। यदि आपने यहाँ से उल्टा चलना स्टार्ट कर दिया ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज इसी लाइन से 0 डिग्री वाली लाइन से आपने क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर दिया इसके अपोजिट में, तो सारे एंगल आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जो भी हम यहाँ थीटा का वैल्यू लिख रहे हैं ना, बेसिकली ये जो थीटा का वैल्यू है आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा, ठीक है, अभी के लिए। तो जब थीटा 30 डिग्री ले रहे थे तो यहाँ पर थीटा आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में आ रहा था। अब मान लीजिए थीटा आपका -30 है, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा इस वाले क्वाड्रेंट में। थीटा आपका माइनस का मान लीजिए 120 है, तो यहाँ पर आएगा। समझ में आ रहा है माइनस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है आपको ऐसे चलना है, और नेगेटिव का मतलब आपको ऐसे चलना है, ठीक है। ये आपको चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे। आई होप अभी आपका ये क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पर हमने ये जो लिखा है इसका थोड़ा और लिख लेते हैं। साइन माइनस थीटा मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट में या फोर्थ में। फोर्थ में चला गया क्योंकि माइनस हो गया ना, प्लस में होता तो फर्स्ट में जाता। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव का नेगेटिव बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, तो साइन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। इसका मतलब ये आएगा आपका माइनस का साइन थीटा। जो ये माइनस थीटा है ना, इसका जो बेसिक चीज है हमने माइनस का बाहर निकाल लिया इस ASTC रूल का यूज करके और थीटा लिख दी। क्लियर। कॉस माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सारे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। अब ये चीज हमको देखती है फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है। कॉस माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसमें कोई साइन में चेंज नहीं करेंगे। अगेन टेन आपका नेगेटिव होता है, तो टेन थीटा वो माइनस थीटा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस बाहर निकल गया। इसमें से माइनस बाहर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, देखो कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे ऐसे तो सारे एंगल पॉजिटिव लो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो सारे एंगल नेगेटिव, ठीक है। हाँ हाँ, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमने अभी तक दो रूल पढ़े, इनको आप अच्छे से ध्यान रखिए। साइन 2n पाई प्लस थीटा करना है, प्लस थीटा करना है, प्लस थीटा करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। माइनस थीटा करेंगे तो कुछ में चेंज होगा, कुछ में चेंज नहीं होगा, और वो हमने देख लिया है क्यों चेंज होगा, क्योंकि उसमें एंगल जो है किसी अलग क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो वहां पर अभी हमको देखना पड़ेगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसमें ASTC रूल को ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब ये देख रहे हैं बेसिकली किस में कौन सा पॉजिटिव रहेगा। अभी हम वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, बस देख रहे हैं किस में कौन सा थीटा पॉजिटिव रहेगा थीटा नेगेटिव आएगा, वो चीजें कर रहे हैं। 2n पाई हो गया। आपका पाई की बात कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका पाई। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये ऐसे लिख दिया मैंने, साइन n पाई प्लस थीटा, ठीक है। एन को हटा देते हैं, ठीक है, एन को तो फिर हम बाद में कर ही लेंगे, ठीक है। हम स्टार्टिंग में पाई प्लस थीटा लिख लेते हैं, कॉस पाई प्लस थीटा लिख लेते हैं, टेन पाई प्लस थीटा लिख लेते हैं। यही सेम चीज हम किसके लिए कर सकते हैं, सेक के लिए, कोसेक के लिए और कॉट के लिए। हम यहाँ पर लिख नहीं रहे, लेकिन हम कर सकते हैं। यदि ये आपको समझ में आ गया तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब देखिए साइन पाई प्लस थीटा, हमको बस एनालिसिस करना है यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखो आप, साइन पाई प्लस थीटा, ये जीरो है आपका, ये पाई बाई टू है, ये आपका पाई है, ये आपका 3 पाई बाई 2 है, और ये आपका 2 पाई है, जीरो है। साइन पाई प्लस थीटा, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अब हमको देखना है कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, ये चीज देखनी पड़ेगी, कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे पता है टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब इसका वैल्यू आएगा आपका साइन थीटा, लेकिन माइनस का। माइनस समझ में आया क्यों आया? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल रखा है इसमें टेन एंड कॉट का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। कॉस के लिए क्या हो जाएगा आपका, माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव होता है। टेन पॉजिटिव हो जाएगा तो ओनली टेन थीटा, यही कॉट के लिए हो जाएगा, और इसके लिए कोसेक और सेक भी नेगेटिव हो जाएंगे। जहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका हो गया पाई के लिए। अब सेम चीज हम कर सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा के लिए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस हमको ये देखना है, देखिए इनमें कॉस पाई प्लस थीटा हो, कॉस पाई माइनस थीटा हो, कॉस 2 पाई प्लस थीटा हो, कॉस 2 पाई माइनस थीटा हो, कहाँ जाके वो रुक रहा है। जिसमें रुक रहा है हमको देख लेना है, उसमें साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस पॉजिटिव रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद हम माइनस थीटा की बात कर लेते हैं। ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, और टेन पाई माइनस थीटा। बताइए भाई, टेन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। देखिए, पाई में से मैंने थीटा माइनस किया है, ठीक है, और थीटा माइनस करेंगे तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। थीटा प्लस करें इधर आएंगे, थीटा माइनस करेंगे तो उल्टा जाना पड़ेगा। ये आपका पाई वाला लाइन है। ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं चला गया हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो साइन थीटा आ जाएगा, कॉस नेगेटिव तो कॉस थीटा आ जाएगा नेगेटिव का, टेन भी नेगेटिव तो माइनस का टेन थीटा आ जाएगा। ये क्लियर है आपको? ठीक है। यहां तक ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब एक और इम्पोर्टेंट इसमें केस है, ठीक है, वो क्या कहता है देखो। अब यहाँ तक तो अभी देखिए टू एंड पाई और पाई में तो हमारे जो एंगल थे, साइन साइन में ही कन्वर्ट हो रहा था, कॉस कॉस में ही कन्वर्ट हो रहा था, बस हमने साइन को चेंज किया था माइनस प्लस ASTC रूल के अकॉर्डिंग। अभी हमको साइन का भी ध्यान रखना है, और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है। कब चेंज होंगे? इफ हमारे पास ऐसा आ गया, मान लीजिए साइन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, ठीक है, कॉस पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, ठीक है, इसके बाद टेन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, और कॉट पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा। उसके बाद आ गया आपके पास सेक पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, और लास्ट है आपका कोसेक पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा। ये आ गया आपके पास। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं, साइन कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। बेसिकली हमने यहाँ पर ऑलरेडी थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा तो आइडिया लग गया था। कैसे आइडिया लगा था देखो, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पढ़ी थी तो मैंने तुमको याद कराने का तरीका बताया था कि साइन का जो वैल्यू लिखते हैं उसका अपोजिट कॉस हो जाता है, मतलब ऐसे उल्टा चलते हैं तो टेन का कॉट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम सेम चीज कर रहे हैं। ठीक है। साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं, टेन और कॉट होते हैं, सेक एंड कोसेक होते हैं। कैसे होते हैं देखो, बेसिकली साइन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा आपका कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस थीटा, लेकिन विद साइन। अभी साइन की बात हम कैसे करेंगे? एसटीसी रूल से, तो वो लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है। ये आपका साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा विद साइन, विद साइन। ठीक है। साइन आपका यहाँ पर आएगा, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही ये आपका टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस विद साइन अगेन। और साइन एक ही आएगा, दो साइन नहीं आएंगे, ठीक है, बस हम उसको डिसाइड करेंगे बाद में। अभी हम ये देख रहे हैं कि आपका टेन कॉट में, कॉट आपका टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस विद साइन। ऐसे ही आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस विद साइन, प्लस माइनस, और ये सेक थीटा, ठीक है, विद साइन।
ये समझ में आया? मतलब आपके पास 2 पाई पाई वगैरह रहेगा तो ओनली साइन चेंज होगा, लेकिन आपके पास पाई/2, ठीक है, और ये सेम चीज हो जाएगी आपकी 3 पाई/2 के लिए, 5 पाई/2 के लिए, 7 पाई/2 के लिए। मतलब आपके पास ऐसे ऑड फॉर्म में रहेगा 3 पाई/2, 7 पाई/2, 9 पाई/2, और उसमें हम कुछ प्लस माइनस थीटा ऐड करेंगे, तो हमेशा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज हो जाते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने लिखा दिया आपको, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन आपका कॉट में चेंज होता है, कॉट आपका टेन में चेंज होता है, सेक आपका कोसेक में, कोसेक आपका सेक में चेंज होता है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी, ठीक है। अब साइन कैसे आएगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। ये तुमको समझ में आ गया ना कि साइन जो है आपका वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो गया, टेन जो है आपका वो कॉट थीटा में, और कॉट आपका टेन में, और आपका जो सेक है वो कोसेक में, कॉस सेक सेक में कन्वर्ट हो गया। चलिए, मान लीजिए मेरे पास साइन पाई/2 या 90 प्लस 45 डिग्री है, या 45 डिग्री की जगह में पाई/4 भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। पाई/4 का मतलब 45 डिग्री होता है। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? अब अच्छा, ये तो मुझे पता चल गया कि साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस थीटा में। थीटा कितना है यहाँ पर? पाई/4। पाई/2 थीटा मत ले लेना, ठीक है, इसलिए तो हमारा रूल के लिए है पाई/2, तो तुमको अप्लाई करना, तो यहाँ पर हमको पाई/4 लेना पड़ेगा, ठीक है। प्लस लेना है माइनस लेना है, इसको डिसाइड करेगा ये वाला एंगल, ठीक है। अब देखिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ध्यान से देखो, पाई/2 प्लस पाई/4 आपका किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव है नेगेटिव? बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइन 90 प्लस 60, इसका मतलब बेसिकली बात हो रही है cos 150 डिग्री की। cos 150 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 90 प्लस 60। अब 90 प्लस 60 का मतलब पाई/2 प्लस पाई/3, ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियन में, ठीक है। दोनों के लिए सेम वैल्यू आएगा। अब ये तो मुझे पता चल गया कि साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया, साइन 60 में कन्वर्ट हो गया। पॉजिटिव है नेगेटिव ये डिसाइड करेगा आपका। और 150 डिग्री इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो आंसर आएगा आपका माइनस का साइन 60। क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? उसके बाद आपके पास क्या आएगा? बात कर लेते हैं टेन 135। 135 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 90 प्लस 45, अगेन 90 प्लस थीटा, या पाई/2 प्लस माइनस थीटा, कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट का पाई/4 या 45 डिग्री। पॉजिटिव है नेगेटिव ये डिसाइड करेगा ये वाला एंगल। ये वाला एंगल किस में चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है नेगेटिव है, टेन नेगेटिव है, आंसर क्या आएगा आपका? नेगेटिव। ये इधर लेफ्ट वाला साइन को डिसाइड करेगा, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट को भी यही डिसाइड करेगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे साइन को डिसाइड करते हैं, कैसे हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तीन चीजें हैं, टू पाई वाली, पाई वाली, और ये पाई/2 वाली। पाई/2 वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें साइन भी देखना होता है और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज भी करना होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप कुछ इस पर हम एग्जाम्पल और लेंगे तो थोड़ा सा उसको और देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।